हमारे साथ रौनक कोकड़े मुंबई से जुड़ रहे हैं, नीरज पांडे दिल्ली से और अंकित गुप्ता महाराष्ट्र सदन से जुड़ेंगे, जहां पर सबसे पहले दिल्ली पहुंचने के बाद उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे। सबसे पहले रौनक कोकड़े का रुख कर लेते हैं। रौनक, जो आज मुलाकात होनी है, ये मुलाकात शिवसेना के सूत्र हमें बता रहे हैं कि बेहद खास है। किस लिहाज से खास है? ये निश्चित तौर पर विकास, ये मुलाकात इसलिए भी खास है। एक तो भले ही राज्य सरकार की तरफ से ये सरकारी मुलाकात यानी डेलीगेशन के साथ उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हो, जिसमें मराठा आरक्षण का मुद्दा हो, ताउते तूफान की वजह से जिस तरह से महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, एनडीआरएफ के जो नियम है उसके मुताबिक यहाँ पर महाराष्ट्र को मदद नहीं मिल पाई है, तो ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए। जीएसटी का मुद्दा है, वैक्सीनेशन का मुद्दा है। इन सब के बावजूद जो हमें सूत्र बता रहे विकास जी, वो ये है कि शिवसेना अध्यक्ष के तौर पर भी उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से अलग से मुलाकात करने की इच्छा रखते हैं और हो सकता है कि 10 मिनट इन दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हो और राजनीतिक चर्चा दोनों नेताओं के बीच में हो। इससे भी इनकार जो है वो नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये मुलाकात को खास मुलाकात भी कहा जा रहा है। जी विकास जी। तो रौनक, आप एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात होगी, उसके बाद उस डेलीगेशन के अलावा 1-to-1 मुलाकात भी होगी प्रधानमंत्री के बीच और उद्धव ठाकरे के बीच। जी निश्चित तौर पर विकास जी, जो हमें जानकारी शिवसेना के सूत्रों की वजह से और से मिल रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बतौर अध्यक्ष भी ये इच्छा रखते हैं कि वो प्रधानमंत्री से अलग से 10 मिनट मुलाकात करें डेलीगेशन खत्म होने के बाद। तो साफ तौर पर अगर ये दोनों बड़े नेताओं के बीच में मुलाकात होती है तो राजनीतिक चर्चा निश्चित तौर पर होगी। आपको बता दें विकास की, जब से महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ है उसके बाद से ही लगातार, जब से सरकार चल रही है, लगातार सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो विपक्ष में बैठी बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। ऐसे में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भी एक तरफ से सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से घिरती दिखाई दे रही है, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ जो उनके पार्टी के मंत्री हो या एनसीपी के मंत्री हो, इन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से सरकार दबाव में है। ऐसे में अगर ये दोनों नेताओं के बीच में अलग से व्यक्तिगत मुलाकात होती है तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे और यही वजह है कि इस संदर्भ में अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी जो है वो देखने को मिल रही है। जी रौनक, आप बने रहिए हमारे साथ। नीरज पांडे विजय चौक से हैं और महाराष्ट्र सदन से अंकित गुप्ता जुड़े हुए। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, तैयारियां हो चुकी होंगी, महाराष्ट्र सदन में सबसे पहले उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे। बिल्कुल विकास, और उम्मीद की जा रही है कि करीबन 9:45 से 10 बजे के आसपास उद्धव ठाकरे यहां पर पहुंच सकते हैं और यहां पर करीबन आधे पौन घंटे का वक्त बिताने के बाद में वो प्रधानमंत्री आवास के लिए निकलेंगे। लेकिन जिस चीज़ का जिक्र जो है रौनक कर रहे हैं, वही जो आज की जो बैठक है उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि एक तरफ तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी बातें, अपनी मांग तो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। लेकिन विकास, क्योंकि आप भी जो है सालों से देखते रहे कि किस तरीके से शिवसेना और बीजेपी के बीच में मधुर रिश्ते रहे, हालांकि पिछले 2-3 सालों में जो चीजें उस तरीके की नहीं रही हैं, लेकिन विचारधारा के तौर पर शिवसेना की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, दोनों की विचारधारा एक ही है। और इसी वजह से जब ये महाअघाड़ी गठबंधन बना था तब भी ये चर्चा ये शुरू हुई थी कि 2-3 अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां एक साथ आ रही हैं, कितना लंबा चलेंगी। लेकिन वो जो फिलहाल सरकार चल रही है, लेकिन ये जो आज की मुलाकात है ये निश्चित तौर पर कई इसके मायने भी निकल सकते हैं। और हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो अभी कोरोना का जो है दूसरा दौर चल रहा था, उस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से जो है उसका सामना किया है, तो उसको लेकर के खुद प्रधानमंत्री ने भी जो बैठकें की है उसमें उस चीज़ का जिक्र किया है। तो ये तो जरूर दिखाता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच के जो रिश्ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई जो है नहीं सवाल खड़ा कर सकता या मतभेद नहीं है। और संभवतः इसी वजह से जो एक आधिकारिक तौर पर बैठक होनी है उसके बाद में करीबन 10 मिनट जिसका जिक्र रौनक कर रहे हैं, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो 10 मिनट। जी, तो प्रधानमंत्री का अंकित तारीफ करना, मुंबई मॉडल की तारीफ करना कि मुंबई ने जिस तरह से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, जिस तरह से ऑक्सीजन की खपत को बहुत सीमित रखा, ये प्रधानमंत्री का कहना, और शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नरम रुख रखना, ये दोनों क्या कोई खिचड़ी पक रही है? विकास, खिचड़ी पक रही है या नहीं पक रही है, लेकिन निश्चित तौर पर
उसकी सुगबुगाहट जरूर शुरू हो गई है हर हलके में। जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी लोगों से इस वक्त इस चीज़ को लेकर के चर्चा हो रही है, सब यही कह रहे हैं कि दोनों के बीच में रिश्ते तो अच्छे हैं। इस चीज़ को लेकर के कोई नहीं कह रहा है कि नहीं दोनों के बीच में कड़वाहट आ गई है, दोनों एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। क्योंकि जितने भी जो है फिर चाहे राजनीतिक विश्लेषक को बात की जाए या फिर अलग अलग पार्टियों के नेताओं से, सबका ये जरूर मानना है कि दोनों एक ही विचारधारा की पार्टी है। हालांकि अलग अलग है, लेकिन उन दोनों के बीच में अगर कहा जाए कि जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी कि अगर हम जो है प्रदेश नेतृत्व की बात छोड़ देते हैं, शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं, खुद प्रधानमंत्री के स्तर की और उद्धव ठाकरे के स्तर की, तो ठाकरे परिवार से जो प्रधानमंत्री का जो पहले का भी जो है अच्छे रिश्ते रहे हैं और अभी भी वो रिश्ते उसी तरीके से बने हुए हैं। और इसी वजह से संभवतः विकास समझा भी जा सकता है कि आज जब मुलाकात होगी, जिस चीज का जिक्र रौनक ने किया है कि जो प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो मांगे हैं वो तो रखी जाएंगे, लेकिन उस दौरान तो अजीत पवार भी साथ में होंगे और उनके जो दूसरे सहयोगी भी साथ में होंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की बात हो रही है, जो अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं सामने आई है, लेकिन ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वो 10 मिनट सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे करेंगे एक दूसरे के साथ बातचीत। बिल्कुल अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। नीरज पांडे भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, नीरज पांडे का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 बजे ज़रूर देखिएगा उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत सुबह 9:30 बजे। अब से कुछ देर बाद ये बातचीत हम आपको एबीपी न्यूज़ पर दिखाएंगे और आदित्य ठाकरे जो कि उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर लाइव होंगे आपके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। इसमें कई पत्ते खुलेंगे और महाराष्ट्र की राजनीति की बिसात पर क्या कुछ चल रहा है ये हम यहाँ पर अनलॉक करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारे साथ नीरज पांडे भी बने हुए हैं, रौनक कोकड़े भी बने हुए हैं, अंकित गुप्ता भी बने हुए हैं। नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं। नीरज पांडे, जो 10 मिनट की अलग से मुलाकात होनी है, उस मुलाकात में क्या हो सकता है? देखिए विकास, जब दो बड़े नेता बैठते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। निश्चित रूप में उसमें राजनीतिक बातें भी होती हैं, सरकारी बातें भी होती हैं, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा अलग से फिक्स का अभी शेड्यूल प्रधानमंत्री के उसमें है नहीं। यहाँ ये ठीक है, ये जानकारी आ रही है कि वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 10 मिनट अलग से प्रधानमंत्री के साथ बैठ सकते हैं। तो निश्चित रूप में उसमें क्योंकि बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जब से महाआघाड़ी गठबंधन बना है, आप देखें सरकार अलग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसी कोई कड़वाहट नहीं आई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। राज्य सरकार की तरफ से उद्धव ठाकरे ने भी बहुत संयम बरता है और निश्चित रूप में केंद्र सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई पहल नहीं की गई जिसकी वजह से राज्य और केंद्र के रिश्तों में कभी कोई कड़वाहट आई हो। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया भी इसे कह सकते हैं। जो राजनीतिक आशंकाएं लगाई जा रहे हैं उससे अलग भी इसे एक सामान्य दोस्ताना अंदाज में भी इस बैठक को देख सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो पार्टी के दल और अपनी जो संभावनाएं होती हैं, अपने जो परिस्थितियां होती हैं उस पर तय होता है। लेकिन फिलहाल इस बैठक को हमें इसी रूप में लेना चाहिए कि दो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो दोनों के अपने अपने जरूरतें हैं उसके हिसाब से ये बैठकें हो रही हैं। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। अंकित गुप्ता भी बने रहेंगे और हमारे साथ रौनक कोकड़े भी बने रहेंगे। रौनक कोकड़े शिवसेना को सबसे करीबी से कवर करने वाले ऐसे संवाददाता हैं जिन्होंने हमेशा शिवसेना और बीजेपी के बीच की बड़ी खबरों को ब्रेक किया। आज भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस 10 मिनट की मुलाकात से ज़रूर कुछ बड़ा रौनक आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और अब आपको बता दें, आज सुबह 9:30 बजे ज़रूर देखिए आदित्य ठाकरे एक्सक्लूसिव। सुबह 9:30 बजे उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर सुबह 9:30 बजे हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित के साथ लाइव होंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।